हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम हब क्लासेस। केम हब क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम डिफिनीशन जानेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफिनीशन क्या होती है। दोस्तों, डिफिनीशन होता है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared pair of electrons towards itself in a covalent bond। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड में जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वही कहलाती है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। मतलब आप कह सकते हो एक तरह से पावर। ठीक है। जैसे दोस्तों, हमने क्या किया, एक मॉलिक्यूल ले लिया। किसका? हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया HCl का। किसका लिया? HCl का। और जो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या कर रहे हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। मान लीजिए क्या है? हाइड्रोजन है, ये क्या है? क्लोरीन है। ठीक है। हाइड्रोजन क्लोरीन क्या बना रहे हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या बना रही हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है दोस्तों, ये जो क्लोरीन हो ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। ठीक है। और जो ये हाइड्रोजन एटम है, मतलब जो क्लोरीन का न्यूक्लियस मान सकते हो, जो क्लोरीन का न्यूक्लियस है ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को काफी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। और जबकि जो हाइड्रोजन है ये वीकली अट्रैक्ट करता है। किसको अट्रैक्ट कर रहा है? शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है। तो जिधर जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे तो उधर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी ज्यादा होगा। मतलब इधर क्या देखने को मिल रहा है? क्लोरीन के साइड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और हाइड्रोजन साइड क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफी कम। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि जो क्लोरीन है हमारा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो हाइड्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों? बिकॉज क्योंकि जो क्लोरीन एटम का न्यूक्लियस है क्या कर रहा है? अट्रैक्ट स्ट्रांगली शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों? बिकॉज जो न्यूक्लियस है हाइड्रोजन एटम का ये वीकली अट्रैक्ट कर रहा है। किसको अट्रैक्ट कर रहा है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन ये दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर शेयर कर रहे हैं। शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गई? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
हाइड्रोजन क्लोरीन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये स्ट्रांगली इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन की तरफ लेस अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है, इधर ज़्यादा है। दोस्तों जैसे आप ऐसे देख सकते हो, ये क्या है, हाइड्रोजन है, मान लीजिए क्या है, एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये इधर शेयर किया, इससे क्या बना, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया और ये अपना शेयर किया। लेकिन क्या होता है, एक क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका जो न्यूक्लियस होगा मोर स्ट्रांगली अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ए लेस, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ क्या हो जाते हैं, शिफ्टेड हो जाते हैं। तो इससे इस पर क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन कम शिफ्टेड होते हैं, इसकी तरफ ज़्यादा होते हैं, तो इसकी तरफ इस पर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब वैसे शेयर के लिए इसके अगर कहीं यूज करना हो तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये भी यूज कर सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन इसकी टेंडेंसी अट्रैक्ट करने की काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसका ज़्यादा टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने का, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा शिफ्टेड होंगे, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसकी तरफ कम शिफ्टेड हो इसलिए इस पर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दोस्तों जो ये एचसीएल मॉलिक्यूल है, तो एचसीएल मॉलिक्यूल में जो एक कोवेलेंट बॉन्ड है, या कह सकते हो जो केमिकल बॉन्ड है, ये केमिकल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। आप लिख सकते हो कोवेलेंट बॉन्ड इन मॉलिक्यूल ऑफ एचसीएल, मतलब एचसीएल के मॉलिक्यूल में जो कोवेलेंट बॉन्ड है क्या है, पोलर है, मतलब कह सकते हो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सवाल है ये पोलर और नॉन पोलर टर्म कम आते हैं, ये पोलर और नॉन पोलर कब होते हैं, जब किसी भी मॉलिक्यूल में यदि पॉजिटिव और नेगेटिव पोल आए, मतलब यह दो पोल आ रहा है, एक नेगेटिव पोल आ रहा है, एक पॉजिटिव पोल आ रहा है, तब उसमें जो उस मॉलिक्यूल में जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा, मतलब दो पोल आने चाहिए, एक पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। नॉन पोलर कब होंगे, यदि नो पोल, यदि कोई भी पोल ना हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम जैसे देखते हैं क्लोरीन लेते हैं, ठीक है, यह हमने क्लोरीन मॉलिक्यूल ले लिया। क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या है, क्लोरीन एटम क्या कर रहे हैं, दोनों क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से क्या कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये पहली बात देखो, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐसे हम लिखते हैं, ये कैसे बना, दोनों क्लोरीन एटम अपना इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, मतलब जो क्लोरीन मॉलिक्यूल बनते हैं इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कैसे बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बीच में अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो ये दोनों एटम सेम है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, दोनों सेम एटम के बीच जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा सेम होगा, जितने एक्सटेंट से ये इलेक्ट्रॉन शेयर को खींचेगा उतने ही एक्सटेंट से ये भी खींचेगा, मतलब ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितना एक वाला क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा उतना ही ए वाला क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा, किसको, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, मतलब इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जितनी इसकी है उतनी इसकी, क्योंकि ये दोनों सेम एटम है, ठीक है। अगर ये इसमें सेम एटम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे रहेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे रहेगा, बीचों बीच रहेगा, मतलब जो क्लोरीन होता है तो इसमें आप देखोगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, इनके बीच में रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में आ रहा है तो इसमें कोई भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आने कोई चांस ही नहीं हुआ, तो इसमें तो फिर इसमें क्यों आएगा, मतलब जितना टेंडेंसी इसकी अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन की है उतना इसकी है, मतलब अगर ये इतना खींच रहा है तो ये भी इतना खींच रहा है, तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इनके बीच में ही रहेगा, तो इसलिए इसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर नहीं है, तो इसलिए इस पर ना ही पार्शियल पॉजिटिव आता है ना इस पर पार्शियल नेगेटिव आता है।
जबकि हमने एबव केस में देखा था हाइड्रोजन क्लोराइड जो HCl मॉलिक्यूल है उसमें क्लोरीन क्या था, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा पुल कर रहा था एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे थे, तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट था या क्लाउड था इसकी तरफ ज़्यादा था साइड, क्लोरीन के साइड, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा था। और इससे जा रहे थे इसकी तरफ कम थे, तो इसलिए इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। तो इसलिए हम इसको पोलर बोले। मतलब HCl में आपसे कोई पूछेगा कि HCl मॉलिक्यूल में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो पोलर है कि नॉन पोलर है, आप क्या बताओगे? पोलर। आपको कैसे पता? सर आपने अभी बताया यदि दो पोल आते हैं, मतलब यदि मॉलिक्यूल में यदि पॉजिटिव पोल देखने को मिलता है, नेगेटिव पोल देखने को मिलता है, जैसे HCl में HF भी क्या है, ये भी पोलर है। आई होप HI क्या है, ये भी पोलर है। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनके बीच हमें दो पोल देखने को मिलेगा, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। जैसे HF में क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव इस पे आएगा फ्लोरीन पे, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और हाइड्रोजन क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हम F2 ले लें, ये भी क्या है, नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि दोनों फ्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और दोनों सेम एटम है, तो इस शेयर इलेक्ट्रॉन पे दोनों का सेम अट्रैक्शन होगा। जितना एक फ्लोरीन एटम अट्रैक्ट करेगा उतना ही अगला वाला अट्रैक्ट, सेम एक्सटेंट से। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहीं ना कहीं बीच में ही रहेगा, इसलिए इस पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आने कोई चक्कर नहीं, मतलब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कोई इसमें चक्कर नहीं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीचों बीच रहता है, इसलिए क्लोरीन मॉलिक्यूल में, फ्लोरीन मॉलिक्यूल में, I2 में या Br2 में, इन सब में कौन सा बॉन्ड होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। जैसे दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, अगर क्लोरीन एटम इस शेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसी टाइम पे ये भी वाला क्लोरीन एटम क्या कर रहा है, इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये सांप है, मान लीजिए ये सांप 1 है, एग्जाम्पल मान लीजिए ये सांप 3 है और ये सांप 2 है। मान लीजिए कोई दुकान है, कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक का हो सकता है, मोबाइल किसी का भी हो सकता है। मान लीजिए जो सांप 1 है इसके ओनर कौन है, रमेश, ठीक है। और जो सांप 2 है इसके ओनर कौन है, दिनेश। मतलब ये वाला दुकान इनके हिसाब से चलता है, इसके होल्डर ये हैं, और जो सांप 2 है इसके होल्डर दिनेश हैं। लेकिन जो सांप 3 है इस पर दोनों लोग का अधिकार है, मतलब जितना सांप 3 को जितना होल्ड करेगा रमेश, उतना ही होल्ड करेगा दिनेश। मतलब एक तरह से जो सांप 3 है क्या है, जो सांप 3 है इन दोनों के बीच म्यूचुअली शेयर हो रहा है। ऐसी ही कहानी होती है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर है, जिस टाइम पे ये अट्रैक्ट कर रहा है, जितनी टेंडेंसी उतना ही टेंडेंसी से क्लोरीन एटम ये भी अट्रैक्ट कर रहा है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। किसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हेडिंग हमारा क्या रहेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहले पहला फैक्टर आता है दोस्तों, साइज ऑफ एटम। क्या आता है, या आप इसको एटॉमिक साइज बोलो, जो भी बोल लो। जैसे मान लीजिए किसी एटम का साइज ये है, और मान लीजिए एक एटम का साइज इतना है, एक एटम का साइज छोटा है, एक एटम का साइज बड़ा है। मान लीजिए ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। देखिए आपने एक रूल पढ़ा होगा, कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ा होगा, कूलम्ब्स लॉ। इससे मान लीजिए दो पोल हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये r डिस्टेंस पे है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F है। तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के प्रोडक्ट के। और
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के, मतलब प्रोपोर्शनल टू प्लस माइनस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनके डिस्टेंस का स्क्वायर। कहने का मतलब है ए पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये जितने पास आएंगे उतने इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, और जितने दूर रहेंगे उतना ही अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या है, अगर इसके हम सेंटर से देखें, ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। अब सवाल ये आता है कि अभी हम आपसे पूछे कि आखिर क्यों ये इसको अट्रैक्ट करता है, मतलब किसी भी एटम का न्यूक्लियस क्यों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। शेयर मतलब ये क्या है, मान लीजिए ये किसी एटम के साथ बॉन्डेड हो कोवेलेंट बॉन्ड में, और ये क्या शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ऐसे ही ये किसी एटम के साथ बॉन्डेड हो कोवेलेंट बॉन्ड में, और ए शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब सवाल ये पूछा है कौन इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ए वाला कि ए वाला। दोस्तों जो देखो, जो हमारा एटम का न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स होता है। प्रोटॉन्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये अनलाइक चार्ज है। अनलाइक चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं क्या बताया, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर हम यहां से देखें तो ए वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, आप यहां लिख सकते हो दिस इलेक्ट्रॉन इज क्लोज टू न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन ए इलेक्ट्रॉन क्या है, दिस इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब ये दोस्तों, ए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफी पास में है, ये काफी दूर में है। दूर अगर रहेगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत कम होगा, इनके बीच अट्रैक्शन काफी कम होगा। लेकिन पास रहेंगे तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। मतलब अट्रैक्शन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसी भी एटम, ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ये कम खींचेगा। इसका मतलब साइज ज्यादा होने पे अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफिनेशन ही मैंने बताया, पावर, मतलब किसी भी एटम की क्या क्षमता इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की। तो इसका मतलब साइज बढ़ने पे क्या हुआ, अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहां क्या होगा, लेस, यहां क्या होगा, मोर अट्रैक्शन होगा। यहां क्या होगा, लेस अट्रैक्शन होगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। अब इसको यहां अच्छे से लिख लो, यहां क्या होगा, मोर अट्रैक्शन। आई होप पहला फैक्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, साइज ऑफ एटम की। जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पे मान लीजिए ऐसे, ये हाइड्रोजन हो गया, ये लिथियम हो गया, ये सोडियम हो गया, ठीक है। ये न्यूक्लियस इसका, ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये न्यूक्लियस इसका, ये भी मान लीजिए न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं क्या, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी बढ़ रही है, अट्रैक्शन कम हो रहा है। मतलब साइज ज्यादा होने पे एटम का अट्रैक्शन कम हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्या टेंडेंसी है, क्या क्षमता है, ठीक है। मतलब एटम का साइज बढ़ने पे, डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला हम फैक्टर देखते हैं। दूसरा फैक्टर आता है दोस्तों न्यूक्लियर चार्ज। क्या आता है, अच्छा न्यूक्लियर चार्ज का आप क्या मतलब समझते हैं, मतलब हमारे न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज। सवाल यह आता है कि न्यूक्लियस हमारे क्या क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियस हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसीलिए इस प्रोटॉन की वजह से ही हमारा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। इस प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस हमारे चार्ज जो आता है, जिसे हम न्यूक्लियर चार्ज के रूप में पढ़ते हैं। इसीलिए जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे, मतलब जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे, उतना ही इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा होगा। मतलब न्यूक्लियर चार्ज
बढ़ने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। कैसे, मान लीजिए यहाँ बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, ढेर सारे चार्ज है, यहाँ बहुत कम है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताइए ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करेंगे कि बहुत कम पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करेंगे। जाहिर सी बात है यहाँ ज्यादा अट्रैक्शन होगा। कहने का मतलब है अभी कूलम्ब्स लॉ के अनुसार क्या बताया गया था, जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अपोजिट चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर। तो यहाँ बताइए, यहाँ जैसे ये ज्यादा संख्या में है और यहाँ कम संख्या में, प्रोडक्ट ज्यादा कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। मतलब जाहिर से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ज्यादा अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, और कम पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, कम अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने पे, बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही, बढ़ रही। मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो रही, बढ़ रही है। मतलब न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड से भी दिखाते हैं, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ने पर क्या होगा, प्रोटॉन बढ़ेगा। प्रोटॉन बढ़ने मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। आपको दूसरा फैक्टर समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम तीसरा फैक्टर देखते हैं। तीसरा फैक्टर देखते हैं, चार्ज ऑन कैटायन। जैसे आयरन +2 हो गया, आयरन +3 हो गया। अच्छा ये बताइए, आयरन +2 है, आयरन +3 है, चार्ज किस पे ज्यादा है, इस पे। मतलब आयरन +2 एक इलेक्ट्रॉन लीव करके आयरन +3 बना लिया लूज करके। मतलब यहाँ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज देखने कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे। तो अट्रैक्शन ज्यादा कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन ज्यादा होगा, मतलब किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, आयरन +3 की, आयरन +2 आयरन +3 की। ठीक है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, क्रोमियम +3 क्रोमियम +6 का देख सकते हो, ऐसे ही ज्यादा होगा। ऐसे ही आप Mn+2 Mn+6 का देख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला फैक्टर देखेंगे, ऊपर का मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे चार्ज ऑन एनायन। हमने चार्ज ऑफ कैटायन देखा, अब चार्ज ऑन एनायन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस पे, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जैसे AF है, AF- है। अब बताइए कि यहाँ पे फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी कि फ्लोराइड -आयन। आप बताओगे सर, यह हम पूछेंगे, आप बताओ कैसे। क्योंकि सर यहाँ पे इसके पास नेगेटिव चार्ज है और हमारा इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसलिए A मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ऐसे ही O और O2-, यहाँ पे एक माइनस चार्ज, यहाँ दो नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्शन किसके भी ज्यादा होगा, कम के भी। माइनस के भी ज्यादा अट्रैक्शन देखने को मिलता है कि माइनस के बीच, माइनस के बीच ज्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन के भी पास नेगेटिव चार्ज है ज्यादा, यहाँ रिपल्सन देखने को मिलेगा, यहाँ कम रिपल्सन देखने को मिलेगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसे ही आप बात कर सकते हैं N-, N-2, N-3। यहाँ तो बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के भी पास नेगेटिव चार्ज है, लाइट चार्ज की भी रिपल्सन ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ से यहाँ आने पे क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ कम चार्ज हो रहे हैं, यहाँ ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब चौथा केस हम देखते हैं, क्या, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन एटम। दोस्तों यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल का यस करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ेगी। आपको अभी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा, आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, या जो 12th के स्टूडेंट है वो पढ़ लिए होंगे। तो मतलब मैंने बताया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का यस करेक्टर बढ़ने पर
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। सवाल आता है सर क्यों, बिकॉज आप इसको लिख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन परसेंटेज यस करेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। बिकॉज क्यों, सवाल आता है क्यों, क्योंकि सर जो यस ऑर्बिटल होता है वह काफी नियरर होता है किसके, न्यूक्लियस के काफी क्लोज होता है, इसलिए ये ज्यादा अट्रैक्शन फील होता है इसको, इट सफर ग्रेटर अट्रैक्शन, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, दैट्स वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, मतलब यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का परसेंटेज यस करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि जो यस हमारा ऑर्बिटल होता है ड्यू टू इस स्फेरिकल शेप और न्यूक्लियस के काफी क्लोज होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है यस पी, मतलब जो यस वाला है वो काफी क्लोज होता है हमारे न्यूक्लियस के, इसलिए ये ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, तो इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे अगर हम आपको sp sp2 sp3 अगर पूछा जाए कि किसमें यस करेक्टर ज्यादा है, आप कैसे बताओगे, अगर ये दो एटम है, अब आपको यस करेक्टर निकालो, कैसे करोगे, हमें यस करेक्टर निकालना है, ये दोनों ऑर्बिटल यस और पी से बना है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बना है, यस ऑर्बिटल से पी ऑर्बिटल से, यस पी, मतलब हमें एक का निकालना है, एक का क्या निकालना है, परसेंटेज, इस दोनों में यस कितने परसेंट में है, तो कैसे निकालोगे, 1 अपॉन टोटल कितना है 2 इंटू 100, मतलब क्या आ गया 50, मतलब ये किसमें, अगर एसपी हाइब्रिडाइजेशन है उसमें यस परसेंटेज कितना होगा 50% होगा, sp2 में कितना होगा दोस्तों, ये टोटल कितने हैं 3 और हमें एक का निकालना है तो 1/3 इंटू 100 क्या आ जाएगा 33.33%, यहाँ यस करेक्टर कितना आया 33.33%, ऐसे यहाँ क्या आएगा 25% आएगा, 1/4, यहाँ क्या कर लोगे 1/4 इंटू 100, तो क्या कर रहे हैं, जैसे इधर से इधर आ रहे हैं परसेंटेज यस करेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, यस करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, इसलिए sp सबसे ज्यादा होता है, फिर sp2 का होता है, फिर sp3 का। अगर एग्जांपल की बात करें CH4 मेथेन मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है sp3, इसमें क्या होता है, जैसे एलिन मॉलिक्यूल ले लो, एलिन नहीं सॉरी ये क्या है एल्किन ले लो, ये क्या है एल्किन मॉलिक्यूल, इसमें क्या होगा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका क्या होगा, जैसे स्टाइलिन ले लो, ये क्या था इथाइलिन मॉलिक्यूल था, इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन 1 सिग्मा sp तो अगर आपसे पूछा जाए इन तीनों मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा यस करेक्टर किसमें होगा, इसमें होगा, फिर इसमें होगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसमें सबसे ज्यादा, फिर इसमें। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे, एक बात और मैं भूल गया, इसमें 5वां फैक्टर आप ये देख सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स, फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। अगर मैं पूछूं आपसे क्या हाफ फील्ड ऑर्बिटल या फुल फील्ड ऑर्बिटल का क्या कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा किस पे, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, आप कहोगे सर नहीं, मैं पूछूंगा क्यों, क्योंकि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये तो है कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो आप ये कह सकते हो कि नो इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब हाफ फील्ड हो चाहे फुल फील्ड ऑर्बिटल, इसका कोई लेना देना नहीं हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। क्यों, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म क्या है, ये तो हमारी टेंडेंसी बताती है ना कि हमारा एटम कितना
कैपेबल है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब देखेंगे हम ट्रेंड। क्या देखेंगे? ट्रेंड। सबसे पहले हम किधर देखेंगे? डाउन द ग्रुप देखेंगे। किधर देखेंगे? डाउन द ग्रुप। दोस्तों डाउन द ग्रुप जाने क्या होता है, अभी मैंने बताया कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की भी डिस्टेंस बढ़ती जाती है, अट्रैक्शन कम हो जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? घट जाएगी। और दोस्तों आपको एक मैं और ट्रिक बता दूं, जो ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, वही आयनाइजेशन एनर्जी होगा। इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसे हम इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी भी कहते हैं घटेगी, आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? घटेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है कि किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम से में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। क्या होता है? 1s2। ऐसे आप ऐसे सिंपल लिखो 1 2 1 2 8 1 2 8 8 1 के सेल के एल एम के एल एम एन सब सेल्स हैं। इसमें कितने सेल्स हैं? एक। इसमें कितने हैं? 2 सेल्स। ऐसे ऐसे क्या हो रहा है? सेल्स बढ़ते जा, सेल बढ़ेंगे तो जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन काफी दूर जाने लगेंगे, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी? घटने लगी, क्योंकि साइज ऑफ एटम बढ़ता जा रहा है। अभी मैंने पहले डिस्क्राइब किया था। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो अगर मैं पूछूं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इन सब में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? आप कहोगे सर ऐसे ऐसे। बहुत सही। अब मैं अक्रॉस द पीरियड की बात करूं, अक्रॉस द पीरियड, तो सर आप बताओगे सर पीरियड में जाने पर लेफ्ट से राइट किधर हम जाते हैं? लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो कहोगे सर लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होगा? एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से क्या होगा? हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ने से मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, और साथ ही साथ आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी। मतलब आपको अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पता है तो आपको इसका भी ऑर्डर पता है। ठीक है, आपको ये सब समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये क्या है? एक रिलेटिव है, हम रिलेटिव निकालते हैं। मतलब जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप कैसे भी मतलब जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा, उन सब एलिमेंट का आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कैसे याद कर सकते हो। देखो दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूँ, इसको पालिंग स्केल पे मेजरमेंट किया गया। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितना होती है? 2.1। इसका होती है 4। आप 2 का याद कर लो, बाकी सब निकालो। कैसे? यहाँ 0.5 घटा दो, क्या आएगा? 3.5। फिर क्या आएगा? 3 आएगा, फिर 2.5 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1.5 आएगा, फिर 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे। इसका एक कम कर दो, क्या आ जाएगा? 3 आएगा। इसका 2.5 2 ऐसे ऐसे होता जाएगा। इसका 0.9 आता है। ठीक है, 0.5 आप घटाते जाओ। मतलब आप हाइड्रोजन का याद कर लो और फ्लोरीन का याद कर लो। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1 होती है। इसके बाद यहाँ 0.5 घटाते जाओ, ऐसे यहाँ 0.5 घटाते जाओ। इसका क्या होता है? 2.8 होता है। इसका क्या होता है? 2.5 होता है। इसका क्या होता है? 0.8। इन दोनों का 0.8, इसका 0.7 0.7।
कहने का मतलब अगर आप ये सब इसको याद हो गया तो आपको आराम से आप कोई भी अगर न्यूमेरिकल आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेस पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। आप ये ट्रिक याद कर सकते हो। कैसे? आप याद कर लो, ए फोन मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? अगर आपसे पूछा जाए पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का आप नाम बता दो, आप कहोगे सर फ्लोरीन, इसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्या होगा? क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, ऐसी ट्रिक आप देख सकते हो, आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी मैंने बताया जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ये सब वैल्यू होता है, ये इसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये क्या है? रिलेटिव हम इसका निकालते हैं। जो भी हम कैलकुलेट करते हैं ये वैल्यू किस पे निकालते हैं? रिलेटिव में। और इसको क्या किया गया? मेजरमेंट किया गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजरमेंट किया गया। इसके लिए दो मेजरमेंट इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आता है पॉलिंग स्केल। क्या आता है? आपने नाम सुना होगा। इन्होंने बताया कि मान लीजिए ये दो एटम है, मान लीजिए एक एटम ए है और एक एटम बी है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मान लीजिए काई ए है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? काई बी है। मतलब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अलग है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अलग है, और ये दोनों मिल करके एक क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ए बी। दे बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म दिस। तो जो ए बी में, जो ए और ए बी मॉलिक्यूल में जो ए बी के बीच का जो बॉन्ड होगा उसका कोवेलेंट प्रॉपर्टी भी होगा और आयनिक प्रॉपर्टी भी होगा। इसको आप लिख सकते हो। क्या? यदि एटम ए और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अलग अलग हो और ये बॉन्डेड होकर क्या बना रहे हैं? फॉर्म ए बी। देन तो बता रहे हैं कि ए और बी ऐसे एटम है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अलग अलग है और ये बॉन्डेड होकर एक मॉलिक्यूल ए बी बना रहे हैं। तो जो ए बी के बीच में जो ए बी का बॉन्ड है, देन बॉन्ड बिटवीन ए बी, जो ए बी के बीच का बॉन्ड है, तो ये जो बॉन्ड है एक सिर्फ प्योर कोवेलेंट ही नहीं रहेगा, इसमें आयनिक प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है। द बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी है आयनिक एज वेल एज, मतलब इसमें आयनिक और कोवेलेंट प्रॉपर्टी दोनों होता है। ठीक है, तो इन्होंने फार्मूला क्या निकाला? इन्होंने फार्मूला ए निकाला। क्या होता है? 0.208 रूट में ई माइनस ए बी, ठीक है। ए क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ ए। ए क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ बी। ए क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, जो मॉलिक्यूल बना था। ये क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए। जैसे मान लीजिए ये कोई ऐसे ऐसे बॉन्ड बना हो। ये क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब आता है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
ये तो अभी जो हम बात कर रहे थे वो पॉलिंग स्केल पे बात कर रहे थे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को मेजरमेंट कर रहे हैं। अब आता है मूल्यांकन स्केल। क्या आता है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, वो एवरेज होती है किसकी, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इन्होंने एक नया आइडिया दिया कि जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसका एवरेज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन दोनों को किस में मेजर करना है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। और इन सबको जो एनर्जी दिया रहेगा इसको किस में मेजर करना है, किलो कैलोरी पर मोल। ये सब वैल्यू है, इनको जो एनर्जी है इनको किलो कैलोरी पर मोल में लेना है, और जो आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इनको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना है। लेकिन किस पे, मूल्यांकन स्केल पे। मूल्यांकन स्केल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का फार्मूला दिया गया कुछ इस प्रकार से दिया गया, इट इज द एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। दोस्तों एक ट्रिक और आपके पास है, अगर हमें इसको आप ऐसे लिख सकते हो, फार्मूला एक्सियम लिख सकते हो, मतलब मूल्यांकन स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का फार्मूला ये होता है। अगर हम आपसे पूछे कि पॉलिंग स्केल और मूल्यांकन स्केल में क्या रिलेशन है, तो आप कहोगे सर पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का फार्मूला होता है मूल्यांकन स्केल बाई में 2.8। तो आप इस वैल्यू को रख दो, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई में 2 इंटू 2.8 क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपान में 5.6। अब देखो आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, यहाँ तो आपको सीधे सीधे मूल्यांकन स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दे देगा, पूछेगा सीधा सीधा निकाल दो आप पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ से निकालोगे। या तो इसी पे बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, इसमें आपको पॉलिंग स्केल पे वैल्यू दे देगी, आयनाइजेशन एनर्जी दे देगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ लेगी, ऐसे यहाँ पे दे सकता है, ठीक है। दोस्तों एक छोटा सा बताया गया टॉपिक आपको हम बता दें, फिर आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपसे पूछा जाए क्या डिफरेंस है, आप क्या बताओगे, आप बोलोगे सर सबसे पहले जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका क्या है डिफिनीशन, कि ये बताता कि एटम की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का। ये अट्रैक्ट तो करता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को लेकिन अट्रैक्ट कम करता है। जैसे क्लोरीन ले लो और फ्लोरीन ले लो, देखो जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फ्लोरीन से कम होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा किंतु एक्सेप्ट ज्यादा करता है इससे। अभी हमने पढ़ा था कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की, फ्लोरीन की कम होती है। क्यों, मैं पूछूं कि ये अट्रैक्ट तो ज्यादा कर रहा है लेकिन एक्सेप्ट कम कर रहा है, लेकिन ये अट्रैक्ट कम कर रहा है लेकिन एक्सेप्ट ज्यादा कर रहा है। क्यों, क्योंकि सर जो फ्लोरीन है इसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। स्मॉल होने की वजह से जब हम इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे उतने आसानी से नहीं ऐड होगा, रिपल्सन महसूस करेगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है। लेकिन इसका साइज इतना होता है, इसका साइज इतना होता है, इसमें साइज ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो जाते हैं, रिपल्सन नहीं देखना पड़ता, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।